जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड यानी ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि का मतलब होता है थैला, जिसके अंदर कुछ न कुछ चीज़ें रहती हैं, उसे ग्लैंड कहते हैं। इस ग्रंथि में दो चीज़ें होती हैं, या तो एंजाइम होगा या तो हार्मोन होगा। एंजाइम अगर ब्लड से मिल गया तो एंजाइम काम करना छोड़ देगा, इसलिए इसे बचा के रखना पड़ता है। इसे ब्लड के पास तक नहीं जाना चाहिए और हार्मोन बिना ब्लड में मिले काम नहीं करेगा। इसलिए एंजाइम को ब्लड से बचाना है और हार्मोन को ब्लड से मिलाना है। बिना ब्लड जो हार्मोन है वो बिना ब्लड में मिले हुए काम नहीं करेगा। जैसे हमारे मुंह से निकला टाइलिन एंजाइम कहीं ब्लड से नहीं मिलता है। ये रेनिन पेप्सिन, ये दो एंजाइम ब्लड से टच भी नहीं होते हैं, इसलिए उल्टी करते हैं तो ब्लड नहीं आता है। ये एंजाइम कोई भी ब्लड से टच नहीं करता है। इस एंजाइम को ब्लड से बचाने के लिए एक अलग से नली होती है। हार्मोन में नली होती है, एंजाइम के लिए एक अलग नली होती है। हार्मोन को ब्लड में मिलाकर ही जिंदा रखा जा सकता है। इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, इंग्लिश में इंडोक्राइन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन ब्लड के साथ रहता है और बहिर्स्रावी ग्रंथि का मतलब ये नहीं कि वो शरीर के बाहर है, और अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब ये नहीं कि वो शरीर के बिल्कुल अंदर है। शरीर के अंदर दोनों रहेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि ये हार्मोन बनाता है, इसमें हार्मोन बहता है। इसे ब्लड में मिलाना आवश्यक है, वरना ये काम करना बंद कर देगा। बहिर्स्रावी में एंजाइम इसे ब्लड से बचाना है, इसलिए इसके लिए एक अलग से नली होती है। हर हाल में इसको बचाना है, क्योंकि अगर इसे ब्लड से नहीं बचाएंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटीन। लार ग्रंथि इसलिए जब कभी आप खट्टा चीज़ खाएंगे तो उसे लार की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए ग्रंथि ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा निकालती है। इसलिए कान के पास अजीब सा होने लगता है। जैसे आप इमली खाएंगे तो आपके कान में झंझनाहट होती है, वो इसी पैरोटीन के कारण होती है। जितने भी पाचन एंजाइम होते हैं वो सभी बहिर्स्रावी ग्रंथि में होते हैं। जैसे मुंह से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम, पेट में निकलने वाला जठर रस जिसमें रेनिन एंजाइम होता है, ये सभी बहिर्स्रावी ग्रंथि में होते हैं। पित्त रस पित्ताशय में रहता है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन का काम करता है। ये ब्लड से टच नहीं होते हैं, तो इसे हम बहिर्स्रावी ग्रंथि में गिनेंगे। खाना खाने से लेकर के पाचन तक ब्लड टच नहीं करता है। पाचन एंजाइम इसमें जठर रस होता है, रेनिन और पेप्सिन, इसी में पित्त भी बहिर्स्रावी ग्रंथि में आएगा। इसी में अग्न्याशय से निकलने वाला एंजाइम लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये अग्न्याशय से निकलने वाले हार्मोन हैं। भोजन को पचा देता है, तो जितने भी पाचन वाले एंजाइम हैं वो सब बहिर्स्रावी ग्रंथि में आते हैं। तो पाचन एंजाइम लार ग्रंथि, पसीना, सीवम, आंसू, ये सब क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। आंसू लेक्राइमल ग्रंथि से निकलता है और मोम कान से निकलता है। कान से निकलने वाला मोम सेरोमिन ग्रंथि से निकलता है। अगली ग्रंथि लीवर है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर पित्त का निर्माण करता है और पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस लीवर को यकृत या जिगर कहते हैं। ये घायल हो जाने पर खुद को रीजनरेट कर लेता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होता है। लीवर पे हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन बनता है। ये सब लीवर में होता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर ही करता है। लीवर में विटामिन ए और विटामिन डी स्टोर रहता है, साथ में वसा का भी निर्माण होता है।